मिसिसिपी, मिसिसिपी, देखो ये वर्ड है। इसमें बताना है कि 4 आइज साथ में नहीं आए। इन हाउ मेनी वेज डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स इन मिसिसिपी डू नॉट, 4 आइज साथ में नहीं आए। तो इसको ऐसे कर लेंगे कि टोटल निकाल लेंगे माइनस जिसमें 4 साथ में आ जाए, है ना, 4 टुगेदर। तो देखना टोटल के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आई रिपीटेड है, 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल, 1 2 3 4, एस भी 4 बार रिपीटेड है और पी भी रिपीटेड है 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल। ये तो हो गए टोटल बेस माइनस ऐसा जिसमें चारों साथ में आ जाए। तो हम एक काम करते हैं, आई को पकड़ के एक गुच्छा बना देते हैं, आई 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 आई, बाकी अरेंज कर दो जैसे बन पड़े। एम 4 एस है और 2 पी है, तो इनका कितना होगा 1। अब ये एक गुच्छा है ना, एक गुच्छे की तरह ट्रीट करो इसे, क्योंकि चारों साथ में लेके आना चाहते हैं हम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल। अब उसमें भी रिपीटेशन है, एस 4 बार रिपीटेड है तो डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, पी 2 बार 2 फैक्टोरियल। इनको रिपीट करने का मतलब नहीं है क्योंकि ये तो साथ में ही आना चाहिए और सब आई आई है, कोई यूनिकनेस किसी की नहीं है, तो यही है। तो माइनस 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तुम्हारा यहाँ दिमाग चल रहा होगा कि यहाँ 4 फैक्टोरियल क्यों नहीं करना है ना, तो नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि चारों का गुच्छा बना दिया ना हमने। ऐसा नहीं, मतलब हम इनको फैक्टोरियल क्यों कर रहे हैं 4s को, कि एक बार s यहाँ हो जाए, एक बार यहाँ हो जाए, इसलिए उसको डबल काउंट नहीं हो इसलिए डिलीट। तो ये तो डबल काउंट हो गई नहीं, ये तो एक ही एंटिटी है, इसके अंदर कोई 4 आई नहीं है, गुच्छे में एक ही है सब, इसलिए। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन देखते हैं। अभी तक हमने बस परम्यूटेशन देखा था, परम्यूटेशन मतलब कि बस अरेंज करना है। अब कॉम्बिनेशन देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे पास टोटल टीम जो खेलते हैं उसमें तो 11 लोग होते हैं क्रिकेट की टीम में, बट जो टीम सीरीज़ के लिए भेजते हैं उसमें 15 लोग होते हैं, 15 या 16। तो लेट्स से 15 लोगों को सेलेक्ट किया, ठीक है। जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे अपन समझ रहे हैं कॉम्बिनेशन को। तो 15 हमारे पास प्लेयर्स हैं टोटल, जिसमें तो 5 बैटर्स हैं, है ना, 5 बॉलर्स हैं, 3 ऑलराउंडर्स हैं, और 2 विकेट कीपर्स हैं, ठीक है। अब एक टीम बना, ऐसा कुछ सिचुएशन है कि बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है कि हमारे पास 3 तो बैटर्स होने चाहिए। मतलब रिक्वायरमेंट ही आई है कि मतलब कैप्टन ने डिसाइड किया है खेलना तो 11 लोगों को ही है, तो 3 तो बैटर होने चाहिए, 5 बॉलर होने चाहिए, है ना। बहुत बॉलिंग विकेट है, बैटिंग का कोई स्कोप ही नहीं है वहाँ पे। और कितने हो, 3 5 8, 3 तो ऑलराउंडर ही नहीं है वहाँ पे। टोटल 15 नहीं हो रहे यार, 3 कर लो, ठीक है। 2 ऑलराउंडर होने चाहिए और 1 विकेट कीपर। मतलब कि यही कॉम्बिनेशन चाहिए हमें। तो कितने तरीक़ों से सेलेक्ट कर सकते हैं? तो 3 बैटर लाने हैं, तो ऑप्शन कितने हैं हमारे पास? 5 ऑप्शन है, 5 में से 3 बैटर लाने हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास 5C3। मतलब 5 में से 3 बैटर चुन लिए,
फिर 5 बॉलर चुनने हैं, कितने ऑप्शन है? 5 सी 5, 5 में से 5 ही चुनने हैं, मतलब उसमें कुछ एक ही ऑप्शन है पाँचों के चुनने का। और 3 में से 2 ऑलराउंडर चुनने हैं, तो 3C2 और 2 विकेट कीपर में से। तो अब टोटल इनको मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल तरीके आ जाएंगे। ये समझ में आ रहा है? तो कॉम्बिनेशन का चक्कर ये होता है कि कंबाइन करना है हमें, कि हमारे पास कुछ ऑप्शन है उनमें से हमको चूज़ करना है, परम्यूट नहीं कराना है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि रोहित शर्मा पहले आए कि शिखर धवन पहले आए कि KL राहुल पहले आए, है ना। परम्यूट नहीं कराना है हमें, तो बस चुनना है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन में परम्यूटेशन का कोई चक्कर नहीं है, बस चुनना है, ठीक है। तो अगर तुम्हारे सामने ये लिखा हुआ है 5P4, तो इसका क्या मतलब है कि 5 में से 4 चुने और चारों को शफल कर दिया। लेकिन अगर ऐसे लिखा है 5C4, 5C4 मतलब 5 में से 4 को चुना बस। अब कोई हमें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि किस पोजीशन पे कौन है, सब झोले में भर लिया, अब देखेंगे जो होगा। तो दिस मीन्स 5 में से 4 को चुना बस, दैट्स इट। और दिस मीन्स 5 में से 4 को चुना और चारों को शफल किया। दिस इज़ कॉल्ड परम्यूटेशन। शफलिंग वाला काम चुन के शफल करना इज कॉल्ड परम्यूटेशन। और बस चुनना बस, दैट्स इट, इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करो। अच्छा, वैसे ये तो हमें पता ही है ना, 5P4 का मतलब क्या है? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। लेकिन 5C4 का मतलब क्या है? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ये भी। तो क्लियर सी बात है, देखो ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, क्योंकि 4 फैक्टोरियल से डिवाइड और कर दिया। तो परम्यूटेशन वाला अगर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स में से कुछ परम्यूट कर रहे हैं तो वो नंबर बड़ा आएगा, क्योंकि उनमें शफलिंग को भी कंसीडर कर रहे हैं अपन। यहाँ शफलिंग को कंसीडर नहीं कर रहे, इसलिए वो नंबर छोटा है। तो एक क्वेश्चन देखो, कि इफ NC9 is equals to NC8, if NC9 is equals to NC8, then find NC17, then find NC17। तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल। तो यहाँ n से n कट गया और यहाँ पे ये इस तरफ, ये इस तरफ, तो n माइनस 8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n माइनस 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल। तो n माइनस 8 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n माइनस 8 इंटू n माइनस 9 फैक्टोरियल।
इंटू 8 फैक्टोरियल। सिमिलरली 9 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं, n माइनस 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। तो यहाँ से 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कटा, 8 n माइनस 9 फैक्टोरियल से n माइनस 9 फैक्टोरियल कटा, बचा क्या n माइनस 8 इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 8 प्लस 9 दैट इज 17। हमसे क्या पूछा है, NC 17 है ना, 17C 17 1, NCN 1 होता है। ये आंसर होगा। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कमिटी ऑफ 3 persons, a committee of 3 persons, a committee of 3 persons is to be constituted, is to be constituted, is to be constituted from a group of 2 men and 3 women, 2 men and 3 women, full stop. In how many ways can this be done? In how many ways this can be done? In how many ways this can be done? तो क्या है, 2 मैन और 3 वुमेन है अपने पास। कितनी कमेटी बनानी है, 2 मैन एंड 3 वुमेन। तो सिंपल सी बात है, 3 की बनानी है। हाउ मेनी दिस कैन बी डन? 3 पर्सन का ग्रुप बनाना है। तो देखो 3 पर्सन का ग्रुप बनाना है। अब उसमें कुछ ये नहीं बताया उसने कि कितने आदमी चाहिए, कितनी औरतें चाहिए, और कुल मिला के 3 का ग्रुप बनाना है। टोटल कितने लोग हैं, 5। तो 5C3 ये आंसर होगा, है ना। अगर वो कुछ कंडीशन डाल देता तो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 5C3 है इसका आंसर। ये समझ में आया ना, कुछ नहीं, 3 लोगों को सेलेक्ट करना है 5 में से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी ऑफ दीज कमिटीज़ वुड कंसिस्ट ऑफ, हाउ मेनी ऑफ दीज कमिटीज़, हाँ इसी सिनेरियो का नेक्स्ट पार्ट। हाउ मेनी ऑफ दीज कमिटीज़ would consist of 1 man and 2 women, 1 man and 2 women। तो अब इसका आंसर क्या होगा, 2 में से तो 1 चुनना है, तो 2C1 मल्टीप्लाइड बाय 3 में से 2 चुनने हैं, 3C2। ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स? व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 cards, choosing 4 cards from a pack of 52 playing cards, 52 playing cards। ठीक है, तो बताओ आंसर।
इसका हो गया 52C4, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। अब आगे का क्वेश्चन, इन हाउ मेनी ऑफ दीज फर्स्ट 4 cards of same suit, 4 cards are of सेम सूट यानी कि समझे एक ही कलर के। दूसरा 4 cards belong to 4 different suits, third are face cards, fourth 2 are red cards, 2 are red cards and 2 are black cards. Two are red cards and 2 are black cards. Fifth, cards are of same color. अच्छा, कलर और सूट में अंतर होता है। हाँ, कलर 2 ही होते हैं, रेड और ब्लैक। डायमंड और हार्ट एक ही कलर में आते हैं, बट डायमंड और रेड अलग अलग सूट के हैं, डायमंड और हार्ट। तो टोटल इसका तो आंसर हमें दिख ही रहा है 52C4। अब इनमें से अगला वाला लिखा हुआ है 4 cards ऑफ सेम सूट, तो सोचो 4 cards ऑफ आर सेम सूट, 4 कार्ड्स इसमें सेम सूट के होने चाहिए। तो 13 क्यों, 13 ऑप्शन ही हैं हमारे पास। ऑप्शन तो 52 है। हाँ, तो मतलब 13 में से हमें 4 सेलेक्ट करने हैं। ओके, और सूट भी 4 है इंटू 4 कि एक सूट उठा के हमने 13 में से 4 सेलेक्ट कर लिए। हाँ वही तो, 4 cards ऑफ सेम सूट। 52C4 into 13C4। क्या बोला तुमने? 52 52C4 into 13 आर ऑफ सेम सूट। ये कैसे इंश्योर होगा कि सेम सूट के हों चारों? 52C4 तो हमने रैंडमली कुछ भी सेलेक्ट कर दिए, चार कुछ भी 4 आ सकते हैं उसमें से। बट हम चाहते हैं कि वो सेम सूट ही आए, मतलब या तो चिड़ी का निकल के आए, या तो पान का निकल के आए, या तो डायमंड ही निकल के आए चारों। तो क्या किया जाए ऐसी सिचुएशन में? 13C4 मतलब हमने स्पेसिफिकली उन 13 में से 4 सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके भी 4 ऑप्शन है, मतलब 4 इंटू 13C4 हो सकता है। 13C4 इंटू 4 सबसे जायज़ लग रहा है। आप देखते हैं आंसर क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है 13C4 इंटू 4। फिर 4 cards बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स, चारों अलग अलग सूट के हैं। चारों अलग अलग सेम सूट, चारों अलग अलग सूट के होने चाहिए, और पॉसिबिलिटी बढ़ गई। और पॉसिबिलिटी बढ़ गई। तो चारों एक ओके, तो एक निकाला हमने सबसे पहले, मान लो लाल का निकला, लाल पान। अब वो निकल गया, अगला वाला लाल पान नहीं आना चाहिए, है ना, मतलब कम हो गए अपने पास टोटल जिसमें सेलेक्ट कर सकते। 13 में से एक इंटू 13 में से एक मतलब कि हमने वही, हाँ मतलब 13 में से एक चूज़ कर लिया, फिर अगला 13 से ऐड कर दिया। हाँ यही जायज़ लग रहा है, 13C1 इंटू 4। ठीक है, इसका देखते हैं आंसर। सेकंड का भी यही है 13C1 इंटू 4। थर्ड का
आर फेस कार्ड्स। फेस मतलब इक्का बादशाह, इक्का नहीं, बादशाह बेगम और गुलाम। बादशाह बेगम और गुलाम होना इसका चाहिए, नहीं होता। इक्का फेस कार्ड नहीं होता। तो 12 इंटू 3 इंटू, हाँ 12 टू, इट वॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड। 52 सी 12 नहीं 12 सी, अच्छा 4 चुन लेना, 12 C4, 12 है, 12 में से 4। फिर 2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स। तो 2 रेड होने चाहिए और 2 ब्लैक होने चाहिए। तो 26C2, 26C2, 26 में से ये चूज कर। हाँ, और फिर कार्ड्स ऑफ सेम कलर। सेम कलर मतलब कि या तो वो होने चाहिए 26C4, मतलब कि 26 ऑफ नहीं सेम कलर के होने चाहिए। सेम 26 के 2 होते हैं। 26C4 into 26C2 नहीं 26 तो आधे सेलेक्ट हो जाएंगे। छब कैसे हमें करना है? 4 कार्ड सेम कलर के होने चाहिए। नहीं, ऐसे दो 5 लाल और दो सेम काले। कलर। दो अरे 5th वाला। फिफ्थ वाला। 26 में से 4 सेलेक्ट करना। 52C26 into 2 पूरे कार्ड सेलेक्ट हो जाएंगे और कलर भी 2 हो जाएंगे। 52C26 कर दिया तो इसका मतलब 52 में 26 सेलेक्ट कर लिया हमने। अब सेलेक्ट तो 4 ही करने हैं। 4 कहाँ सेलेक्ट करने हैं अपन को? ये वाला जाता है ना। हाँ मतलब वो उसी का पार्ट है, वो 4 ही करने हैं। सभी में तो 4 कर रहे हैं अपन। 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर। चारों के चारों सेम कलर के होने चाहिए। तो ठीक है, अपने पास कितने ऑप्शन? 2 टाइप के कलर के ऑप्शन हैं। एक में 26 हैं, एक में 26 हैं। तो 26 में से C4 कर लिया अगर, 26C4, तो क्या गलत किया? 26C4, 26C4 26 में से 4 सेलेक्ट कर लिया। लेकिन अब ये वाला 26 या वो वाला 26, ये तो सोचा ही। तो सर वो Into उसको 2 ये का। थोड़ी नहीं दिया कि रेड का या ब्लैक का। हम्म उसमें से तो 4 निकालने एक ही कलर के, तो कोई 26C4 तो होगा। देख लेते हैं आंसर। 26C4, हाँ सिंपल 26C4। तो इसका हो गया 26C4 आंसर। इसका हो गया 26C2 इंटू 2 नहीं होगा, क्योंकि देखना अगर इंटू 2 कर दिया तो इसका मतलब हमने दोनों को बस ऐड कर दिया, जबकि ये लॉ ऑफ वो होना चाहिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये और ये साथ में हो सकते हैं, इसलिए मल्टीप्लाई होगा। फेस कार्ड में कितना क्या आंसर था इसका? 12C4, क्योंकि 12 में से 4 सेलेक्ट करने। 4 बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स। इसका क्या? 13C1 into 4 किया। 13C1 into 4। इसका 4 कार्ड्स ऑफ सेम सूट। इसका क्या किया था? 13C4 into 4। नेक्स्ट लिखो, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 3 vowels। हाउ मैनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग, वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 3 vowels and 3 consonants। Three vowels and 3 consonants। 3 vowels and 3 consonants can be formed from the letters of the word involute, from the letters of the word
involute, from the letters of the word involute. तो 3 वावल्स ये 4C2 इंटू 4C3, 4C3 इंटू 4C, तो देख लेते हैं इसमें कॉन्सोनेंट कितने हैं। ये वावल है, ये वावल है, ये वावल है, ये वावल है, ये कॉन्सोनेंट। तो देखना अभी, अच्छा ये V नहीं N है ना, सब यूनिक है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो 4 में से 3 सेलेक्ट कर लिए कॉन्सोनेंट्स और 4 में से 3 सेलेक्ट कर लिए वावल, ये आंसर है, सिंपल। नेक्स्ट लिखो, अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। Four girls and 7 boys. In how many ways? In how many ways can a team of 5 members be selected? Team of 5 members be selected if the team has first part no girl, if the team has first part no girl, second part at least 1 boy and 1 girl, and third at least 3 girls. At least 3 girls. तो 7C5 क्योंकि सारे के सारे लड़के होने चाहिए, तो लो भाई 7C5। फिर एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, एक भी चलेगा, 2 भी चलेगा। तो अब इसके केसेस बनाने पड़ेंगे, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड अपन को अगर नंबर पता होता कि भाई इतने बॉयज़ हैं इतने गर्ल्स हैं, फिर तो C के टर्म्स में लिख देते, लेकिन आप इसके केस बनाने पड़ेंगे। तो क्या क्या हो सकता है ना सेकंड वाले का, सेकंड की सिचुएशन में कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज ना, और ये पॉसिबिलिटी। तो लेट्स से पॉसिबिलिटी नंबर 1 में एक लड़की, तो एक लड़की तो कम से कम वहाँ पे 4 लड़के होने पड़ेंगे। तो कितने तरीके इसके तरीके हो गए, 4 लड़कियाँ, 4C1 इंटू 5 7C4, यह समझ में ये ठीक है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी, 2 लड़कियां और 3 लड़के। तीसरी पॉसिबिलिटी, 3 लड़कियां 2 लड़के। चौथी पॉसिबिलिटी, 4 लड़कियां 1 लड़का। 0 लड़के लड़की नहीं चलेंगे, बस इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो इसकी आगे इसकी क्या लिखेंगे, इसकी लिखेंगे 4C2 7C3। इसकी क्या लिखेंगे 4C3 7C2। इसकी क्या लिखेंगे 4C4 7C1। ठीक है। अच्छा, अब इनको ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे? ऐड करेंगे। क्यों करेंगे ऐड? क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये होगा या तो ये होगा, ऐसे सब साथ में नहीं हो रहे हैं। तो इनको करेंगे प्लस।
एटलीस्ट 3 गर्ल्स। अब इसकी पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। लास्ट के जो 2 मिटा है वही आंसर है इसका। तो तीसरे में पॉसिबिलिटीज़ क्या बन सकती हैं? एक पॉसिबिलिटी कम से कम 3 लड़कियां चाहिए, तो 3 लड़कियां 2 लड़के, या 4 लड़कियां 1 लड़का, या 5 लड़कियां कोई लड़का नहीं, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? 5 4C3 7C2। गर्ल्स तो 4 ही ना, 5 0 अच्छा, ये राइट, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 4 ही लड़कियाँ। फिर ये हो गया 4C4 7C2, बस इन दोनों को ऐड कर 7C1, ये आंसर है। नेक्स्ट लिखो, हाउ मैनी नंबर्स greater than 10 lakh, greater than 10 lakh, can be formed by using the digits 1 2 0 2 4 2 4। वन 2 0 2 4 2 4। हाँ, नहीं इसमें सोचो, मतलब कॉम्बिनेशन या परमिटेशन वो भी तो है, तो इसमें असल में सब कुछ लग सकता है। तो उसमें सबसे पहले तो वो क्या बोल रहा है कि अपने पास ऑप्शन यही है उठाने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो सोचते हैं कि ये जो है ये कितने डिजिट का नंबर है? 7 डिजिट का नंबर है ये। क्लियरली 0 से शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 0 से शुरू हो तो 6 डिजिट ही बनेगा। तो अपन 1 बाय 1 सारी पॉसिबिलिटी लिखते हैं। कि पहला स्टार्टिंग विथ 1, तो 1 से स्टार्ट करने वाला, ठीक है। तो 1 अगर पहले पे हम 1 बिठा रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6, नेक्स्ट 6 पे क्या क्या बिठा सकते हैं? तो 1 तो एक ही है, काम खत्म। बाकी कितने बचे हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 बचे हुए हैं। तो 6 फैक्टोरियल तो हम अरेंज कर सकते हैं यहाँ पे। और कुछ रिपीटेड है, ये रिपीटेड है 3 बार, तो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और 4 भी रिपीटेड है 2 बार, 2 फैक्टोरियल। तो जो 1 से शुरू हो रहे हैं वो इतने हैं, ठीक है। सिमिलरली स्टार्टिंग विथ 2 से स्टार्ट होने वाले। तो 2 से स्टार्ट होने वाले, देखो पहले को हमने 2 रखना है यहाँ पे, और बाकी जगह बाकी सब रखना है, 3 4 5 6। तो एक अगर 2 फिक्स कर दिया यहाँ, तो अब बचे कितने यहाँ पे? 6 फैक्टोरियल, जिसमें से 2 कितने बचे हैं? अब 2 एक तो गया वहाँ पे, तो अब 2 ही रिपीट हो सकते हैं, तो 2 फैक्टोरियल। और वो कितने बचे हुए हैं? 4 फैक्टोरियल, 4 मतलब 2 फैक्टोरियल। तो दिस इज स्टार्टिंग विथ 2। अब तीसरा स्टार्टिंग विथ 4,
स्टार्टिंग विथ 4, तो देखना 4 फिक्स करा दिया, बचे हुए 6 में कितने रख सकते हैं, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एक 4 तो फिक्स हो गया, तो अब कोई रिपीटिशन का कॉलम नहीं है 4 का, इसका रिपीटिशन है 3 फैक्टोरियल, ये हो गया। बस इसके अलावा कुछ केस नहीं बन सकती, 3 ही पॉसिबिलिटी है, या तो 1 से शुरू हो सकता है नंबर, या तो 2 से, या तो 4 से। तो फाइनल आंसर क्या होगा, इन तीनों का सम। तो आंसर वुड बी दिस 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये आंसर है। ऐसे कटेगा, इसको लिखना पड़ेगा 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कटेगा, तो फिर ये 6 × 5 × 4 बन जाएगा। किसको किसको इसको इस ये ज़्यादा, क्योंकि ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा, अगर इस तक जाएंगे तो फिर एक और बढ़ाना पड़ेगा, 3 तक करेंगे। लिखो एक लास्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 गर्ल्स in how many ways can 5 girls and 3 boys be seated in a row be seated in a row so that no two boys are together. No two boys are together. पाँच गर्ल्स हैं और 3 बॉयज़ हैं। तो एक तरीका तो वो है कि भाई सब लोग बैठे हुए हैं रैंडमली, सारे कैलकुलेट कर लो, -2 बॉयज़ को हटा दो, लेकिन मैं तुम्हें गैप मेथड बताना चाहता हूँ, है ना, तो इसलिए गैप मेथड से करेंगे इसको। तो मान लो कि हमारे पास 5 लड़कियों को हमने अरेंज कर दिया ना, तो बॉयज़ साथ में नहीं होने चाहिए, मतलब कि अगर इन गैप्स में भर दें बॉयज़ को तो काम चल जाएगा। तो कितने गैप्स हैं हमारे पास, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 गैप्स हैं। 6 में से कितने जगहों पर भरना है हमें, 3 जगहों पर भरना है, तो भर दिया 6C3, 6 गैप में से 3 गैप सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब वो 3 लड़कों को भी शफल कर सकते हैं, क्योंकि वो बॉय 1 यहाँ हो चाहे बॉय 2 यहाँ, तो उनको भी शफलिंग कर सकते हैं। तो क्या कर दिया जाए यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, ये समझ में आ रहा है। 3 फैक्टोरियल क्यों कर दिया ये, क्योंकि उन 3 बॉयज़ को शफल कर दिया। अब गर्ल्स भी शफल हो सकती हैं, 5 गर्ल्स हैं तो × 5 फैक्टोरियल, तो ये आंसर हो गया। ये बात समझ में आ रही है? ज़रूरत है ना, क्योंकि मान लो गर्ल यहाँ पे, गर्ल 1 यहाँ हुई, दूसरे सिनेरियो में गर्ल 4 की जगह गर्ल 1 हो गई, तो अलग कॉम्बिनेशन बन गया। तो इन हाउ मेनी वेज, तो मतलब कंबाइन नहीं करना है, हमें परम्यूट भी करना है, क्योंकि गर्ल्स और बॉयज सब यूनिक है। तो ये 6C3 क्यों लिखा,
ये सेलेक्टिंग 3 गैप्स आउट ऑफ 6। और 3 फैक्टोरियल क्यों? 3 बॉयज़ को शफल किया। और ये 5 फैक्टोरियल क्यों? 5 गर्ल्स को शफल किया। तुम्हें होमवर्क में सबमिट करना है कल एक्सरसाइज 7.3 एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज।